स्वाठीं परम तपस्विचरी परमतिशी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, कल अभिषेक एवं शांति धारा के संबंध में बताने का प्रयास किया था। आज आप सभी भव्य आत्माएं लगभग प्रतिदिन अष्ट द्रव्य से जिनेंद्र भगवान की पूजा किया करते हैं। वह 8 द्रव्य कौन कौन सी होती हैं? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल। ये 8 द्रव्य हुआ करती हैं। तो इन 8 द्रव्यों से हम जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। इन 8 द्रव्यों से जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से हमें क्या क्या फल प्राप्त हुआ करता है। संसारी व्यक्ति बिगैर किसी फल के कोई भी कार्य नहीं किया करता, चाहे वो मंदिर का कार्य हो और चाहे संसार का कार्य हो। उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य रहता है कि हमें ये प्राप्त होगा। तो जब आप जिनेंद्र भगवान का वर्णन करते हैं तो जिनेंद्र भगवान यहाँ आसपास में तो बैठे नहीं हैं। जिनेंद्र भगवान कहाँ हैं? सिद्धशिला में हैं। ऐसी सिद्धशिला में विराजमान। क्या हमारे आपके पास जल्दी आते हैं? कभी आते हैं? नहीं आते हैं। ईमानदारी की तो बात सत्य ये है, जिनेंद्र भगवान सिद्धशिला में पहुंच गए, इसके उपरांत वो नहीं आते हैं, कहीं जाते भी नहीं हैं। उनका जन्म मरण भी नहीं होता है। वह शाश्वत सिद्धशिला में विराजमान हैं। इसके उपरांत भी हम अपनी भावनाओं के माध्यम से उन्हें भावना से बुलाने का प्रयास करते हैं। उन भगवानों को, उन पंच परमेष्टियों को, उन वीतरागी देवसाद गुरु को हम बुलाते हैं, उन्हीं को स्थापित कराते हैं और उन्हीं को अपने हृदय में बसाते हैं। हम अपने हृदय में बसाते समय क्या बोलते हैं? ओम ह्रीं श्री देवसाय गुरुभ्यो मम हृदय आत्रे अवतर अवतर समुसर आवाहनम आत्रे तीर्थ जठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो भाव भाव वसटे सन्निधि कारणम। इसका मतलब क्या है? भाव भाव वसटे। हे भगवान, हमारे आपकी ऐसी संधि हुई जिस संधि के माध्यम से अब हम और आप कभी बिछड़े नहीं। आप हमारे हृदय में कब तक विराजमान रहो? भाव भावांतर तक, जब तक हमें आपके पास साक्षात्कार नहीं पहुंच जाए तब तक के लिए हे प्रभु आप हमारे हृदय में वास करो। इसके उपरांत हम जब अष्टद्रव्य से पूजा करके शांति पाठ करके विसर्जन करते हैं तो क्या बोलते हैं? आए जो देवगण ते अपने अपने स्थान। आप बड़ी सरलता के साथ भगवान को बुला लिए और आपने भगवान को सरलता के साथ भेज भी दिया। आपका सामान्य नौकर, सामान्य मेहमान, सामान्य नेता लोग ये क्या सामान्य रूप से साहसिक रूप से बुलाने से आ जाते हैं क्या? नहीं आते हैं। असहाय रूप से जाने को आप उनको बोल देते कि आप जाओ,
नहीं बोलते हैं। तो भगवान जैसों को आप कैसे बोल देते हो, विचार करना है। आगे जल चढ़ाते हैं अपन, जन्म जरा मृत्यु विनाश नहीं। हे भगवान, हे देवसाज गुरु, हमारा जन्म जरा और मृत्यु, जन्म जब हमारा होता है कितना कष्ट हमें हुआ करता है, उसका वर्णन लिखा नहीं जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से मरण का जो कष्ट हुआ करता है, उसको भी कहा नहीं जा सकता है। ऐसा असहनीय कष्ट हुआ करता है। और जरा का मतलब, जरा का मतलब क्या है? बूढ़ापा। बूढ़ापे में क्या होता है? इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, शरीर की हड्डियां हिल जाती हैं, शरीर कांपने लगता है, गर्दन हिलने लगती है, हाथ ऐसे ऐसे होने लगते हैं, कमर झुक जाती है, आँखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है, केवल मात्र मुख में ताकत रहती है। क्या रहती है? मुख में ताकत रहती है, क्योंकि जिब्बा में कोई हड्डी नहीं है, ओंठों में हड्डियां नहीं हैं। तो ये बगैर हड्डी के सबके जीभ और ओंठ खूब चला करते हैं, लेकिन कोई सुना नहीं करता है। बूढ़े लोगों की कोई सुनता है? बूढ़ा बोल के ठुकरा के चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये कितना असहनीय वेदना का बुढ़ापा होता है। तो प्यारे बंधु, ये जन्म जरा और मृत्यु का नाश हो, इसलिए हे भगवान, हम आपके चरणों में ये जल, पवित्र जल है, कहीं गंगा से ला रहे हैं, कहीं सिंधु से ला रहे हैं, क्षीर सागर से ला रहे हैं। तो प्यारे बंधुओं, ऐसा जल हम चढ़ाते हैं जन्म जरा और मृत्यु के नाश के लिए। इसके उपरांत चंदन चढ़ाते हैं। चंदन संसार ताप विनाशनाई, संसार रूपी बीमारी रोग आताप को मिटाने के लिए ये चंदन ही क्यों, चंदन इतना पवित्र होता है जिसके ऊपर विषधर भी लिपटे रहें, और गुस्सा आने पर विषधर को उसी वृक्ष के ऊपर, चंदन के वृक्ष के ऊपर वो मुख मार मार के अपना विष भी छोड़ते रहते हैं। इसके उपरांत भी वो चंदन शीतल ही रहा करता है। ऐसे चंदन को आप घिसेंगे तो भी सुगंधी देगा, रगड़ेंगे तो भी सुगंधी देगा, काटेंगे पीटेंगे तो भी सुगंधी देगा, जलाएंगे तो भी सुगंधी देगा। माने शीतलता वो नहीं छोड़ता है, वह ठंडा ठंडा बढ़िया बढ़िया शीतल खुशबू दिया करता है। इसलिए हमारे बीमारी के नाश करने के लिए, हमारे संसार रूपी आताप का नाश करने के लिए हम चंदन चढ़ाते हैं। अक्षतें टूटे फूटे चावल ना हो, खराब चावल ना हो, जो चावल हम खाने के योग्य मानते हैं, जो चावल हम कैसे खाने के योग्य मानते हैं, ऐसा चावल या उससे और सुंदर चावल है। कहीं कहीं तो ये लिखा है हीरा की कणिका, काय की हीरा की कणिका जिस प्रकार से हुआ करती है, ऐसा सुंदर चमकदार चावल हम जिनेंद्र भगवान के चरणों में चढ़ाएं। क्यों कि चावल अक्षत हो गया, अब ये क्षय होने वाला नहीं है, ये उगने वाला नहीं है।
इसने अपने अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को छोड़ दिया है। चावल के ऊपर एक मोटा छिलका होता है और उसके अंदर एक लालिमा रूपी पतली परत और होती है। जब तक ये दोनों नहीं निकलते हैं तब तक वह चावल उगने के योग्य हुआ करता है, और जब ये दोनों परत निकल जाती हैं तो ये चावल क्या बन जाता है? अक्षत बन जाता है। ऐसा अक्षत अक्षय पद को प्राप्त कराने में जो पद कभी नाश को प्राप्त ना हो, ऐसे पद को प्राप्त कराने में समर्थ होता है। इसलिए अक्षत हम भगवान के चरणों में, देवसाद गुरु के चरणों में चढ़ाते हैं। इसके उपरांत काम बाण विनाशनाई, काम रूपी विकार को नाश करने के लिए हम पुष्प, ये पुष्प के सूंघने से या पुष्प के शैया पर लेटने से नाना प्रकार के काम रूपी विकार उत्पन्न हुआ करते हैं। एक बार की एक बात घटना याद आ गई। कभी शास्त्र में पढ़ा था कि एक माली एक राजा के यहाँ काम करता था। वह निरंतर बढ़िया बढ़िया फूल लाता और फूल लाकर संध्या बेला में राजा की सैया को सजा के तैयार करता था। क्या करता था? फूलों से एक सैया को सजा के तैयार करता था और राजा प्रतिदिन सैया पर शयन करके आनंद लिया करती थी। एक दिन सैया थोड़ी जल्दी तैयार कर दी। तैयार करने के उपरांत वह माली विचार करता है कि अभी तो राजा को आने में बहुत देर है, चलो मैं आज थोड़ी देर सैया पर शयन करके लेटकर आनंद लूँ, कैसा लगता है। जैसी वो सैया पर शयन किया वैसी उसे निद्रा आ गई। निद्रा आते ही सो गया। सोने के उपरांत पता नहीं कितनी देर हो गई। जब राजा आता है, राजा देखता कि मेरी सैया पर कौन? ये माली सो रहा है, ये बागवान सो रहा है। और राजा ने उठाया कोड़ा, हंटर, मारना शुरू कर दिया। वही बागवान माली पिट रहा है, चोटें खा रहा है। इसकी उपरांत मुस्कुराता जा रहा है। क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। राजा मारे चला जा रहा है, मारे चला जा रहा है। उसका निरंतर हंसी बंद नहीं हो रही है। राजा थक जाता है और उस बागवान से कहता है, ये मुस्कुरा क्यों रहे हो, ये हंस क्यों रहे हो, इसका कारण क्या है? तुम्हें इतनी पिटाई हो रही है, तुम्हारे शरीर में पूरे में नीले पीले लाल लाल निशान पड़ गए हैं, इसकी उपरांत भी तुम हंस रहे हो। वह बागवान क्या उत्तर देता है? थोड़ी देर सोने में इतने हंटर पड़ रहे हैं, इतनी पिटाई हो रही है, तो राजन आप ऐसी सैया पर हैं, कितने वर्षों से सोते चले आ रहे हो, आपको कितने कोड़े पड़ेंगे, ये सोच सोचकर मैं हंस रहा हूँ। प्यारे बंधु, एक काम रूपी विकार को नाश करने में, एक काम रूपी विकार को बढ़ाने में पुष्प समर्पित हुआ करता है। इसलिए हे भगवान, काम रूपी विकार को नाश करने के लिए हम आपके चरणों में ये चंपा चमेली
गुलाब आदि के बढ़िया बढ़िया पुष्प समर्पित कर रहे हैं। यहाँ 13 पंथी और 20 पंथी का प्रसंग नहीं है। क्या 20 पंथी 13 पंथी का प्रसंग नहीं है? ना ग्रंथों में 20 पंथी 13 पंथी लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पुष्प चढ़ाने के यहाँ नहीं चढ़ाते अपन लोग, बात अलग है। लेकिन आगम में तो चढ़ाने का उल्लेख है। आप लोग पढ़ते भी छंद में हैं। आगे क्या कौन सा आएगा? क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति सहाम। नैवेद्य कितना हमने खाया है? आज तक कितना खा लिया? एक टाइम में कितनी बार कितना खाते हैं? एक टाइम में कितना खाना खाते हैं बताओ? 3 किलो से लेके 5 किलो तक है। उसी में खाना पीना दूध सब है, दाल सब्जी। 3 किलो से लेके 5 किलो तक एक टाइम का भोजन है। तो कितनी बार खाते हो भैया? कम से कम 2 बार तो खाते ही खाते हैं। अभी इसकी उपरांत पता नहीं है कि ये लेटर बॉक्स है, कितने बार डाल दें इसमें और कितने समय में कर दें, कोई भरोसा नहीं है। तो एक दिन का खाना 10 किलो का हो गया। एक महीने में 3 कुंटल और एक साल में अब कितने साल के हो गए? कितना इसी पर्याय में इतना खा लिया है। इसकी उपरांत भूख शांत हुई क्या? भूख शब्द कितना खतरनाक है, उसको संधि विच्छेद करके मैं आपको बता रहा हूँ। भू और खा क्या बन गया? दोनों को मिला दो, भूख बन गया। भू माने पृथ्वी, खा माने आकाश। पृथ्वी से लेकर आकाश तक का जितना पदार्थ है वो पूरा का पूरा हम खा लें तो भी हमारी भूख शांत होने वाली भी नहीं है। इसीलिए कहा तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। तो प्यारे बंधु, ऐसे भूख के नाश करने के लिए इस नारियल की छोटी सी चिटक से हमारा काम नहीं चलेगा। आपका चल जाएगा, मेरा तो नहीं चलेगा। आपका चढ़ाने में भगवान को कई बार तो मैं देखता हूँ, देश देशांतर की बातें हैं कि चिटक पुजारी ने बनाई है, वो चिटक छोटी बड़ी बन गई। जहाँ बड़ी बन गई है तो उसको एक एक के 4-4 टुकड़े कर करके चढ़ाते हैं। एक नाखून से भी बड़ा नहीं होने पाता, उससे भी छोटा रह जाता है। तो प्यारे बंधु, ऐसे हम नारियल की छोटी सी चटक से भूख शांत करना चाहें तो कैसे होगी? उसमें बोलते क्या हो आप लोग? घेवर, मोदक, हलवा आदि आदि बढ़िया बढ़िया पकवान के नाम लेते, मैं नाम ज़्यादा लूँगा तो मुख में पानी आ जाएगा। तो बोलना कुछ और है, करना कुछ और है। एक भगवान के सामने खुली मायाचारी नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो? क्या कुछ और रहे हो?
कर कुछ और रहे हो, खैर कोई बात नहीं है। ऐसी भूख को नाश करने के लिए हम जिनेंद्र भगवान के चरणों में ये नैवेद्य चढ़ा रहे कि हे भगवान हमारी भूख शांत हो जाए। लेकिन प्यारे बंधु, थोड़ी सी बात, अगर आपकी भूख कम हो जाए तो अगर 4 रोटी खाते हो रोज और 1 रोटी रह जाए तो क्या करते हो? डॉक्टर को दिखाने जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को भूख नहीं लग रही है, डॉक्टर आप दवाई दो। यहाँ भगवान के सामने भूख नाश करने के लिए नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, और भूख कम हो गई तो डॉक्टर के पास उनकी फीस देने जा रहे हैं, दवाई खरीदने जा रहे हैं, फिर ध्यान रखेंगे दवाई को खाना है, और कहीं भूख बढ़ जाए तो फिर इलाज कराते हैं। लेकिन प्यारे बंधु, जब तक भूख शांत नहीं होगी तब तक हमें निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमें क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति महामोहांधिकाय, अज्ञान के नाश करने के लिए जिस प्रकार अंधकार को नाश करने के लिए दीपक की आवश्यकता पड़ा करती है, ठीक उसी प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए हमें ज्ञान रूपी दीपक की आवश्यकता हुआ करती है। तो अज्ञान को नाश करने के लिए हम जिनेंद्र भगवान के चरणों में दीपक चढ़ा कर अपने अंधकार को नाश करने का प्रयास करते हैं। 8 कर्मों के नाश करने के लिए धूप चढ़ाते हैं। हे भगवान हमारे 8 कर्मों का नाश हो, जिस प्रकार ये धूप दहन हो रही अग्नि में, ठीक उसी प्रकार से हमारे कर्म भी दहन हो जाएं, और इसकी उपरांत महामोक्ष फल प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम ये महाफल, सुंदर सुंदर पवित्र फल, कहीं कहीं 13पंथी 20पंथी के विवाद के चक्कर में हम सूखा सूखा फल चढ़ाएंगे, और कई जगह नारियल सूखी आते हैं। जितने नारियल फोड़ेंगे देखेंगे उसमें काला काला बदबूदार कीड़े भरे हुए, उन्हें हम 13पंथी के व्यक्ति चढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक बार हमारे सामने घटना घटी, सिद्ध चक्र महामंडल में स्पेशल 3000 नारियल मंगाए गए सूखे, और उसमें से 100 नारियल हमने फोड़वा दिए। एक नारियल भी सही नहीं निकला। उसके उपरांत समाज को समझ में आ गया, फिर उन्हें बढ़िया से पानीदार फल मंगाए और वह नारियल चढ़ाए। तो प्यारे बंधु, ये अष्ट द्रव्य हैं, तभी जाकर हमारे आपके लिए इन सभी 8 द्रव्यों का रहस्य है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। क्या है? अब कहेंगे एक द्रव्य बार बार चढ़ा दें, नहीं, हमें हमारा उपयोग चंचल है, उस चंचल मन को रोकने के लिए, हमें स्थिर बनाने के लिए 8 द्रव्य क्रम से जल, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि चारों ओर से हम सजा के रखते हैं, और बीचों बीच में अर्घ्य रखते हैं। हमारा उपयोग इसी में लगा रहे, उपयोग ना भटके, इसलिए 8 द्रव्यों से हमें जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करें, अपने जीवन को पावन पवित्र करने का प्रयास करते हैं। आप सभी भव्य आत्माएँ प्रतिदिन अष्ट द्रव्य से पूजा करके अपने जीवन को सार्थक करें। बोली महावीर भगवान की जय।
बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।